भारत का इतिहास आखिर शुरू कहाँ से होता है? चलिए आज समय में बिल्कुल पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत की कहानी का कह सकते हैं पहला पन्ना लिखा जा रहा था। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां लिखने पढ़ने का कोई तरीका नहीं था, कोई शहर नहीं बसे थे, कोई सरकारें नहीं थीं, सिर्फ इंसान थे और प्रकृति के बीच जीने की एक रोजाना की जद्दोजहद। बस यही वो दुनिया थी जहां से हिंदुस्तान के इतिहास का पहला अध्याय शुरू हुआ। तो हमारी ये कहानी ये शुरू होती है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज से। ये वो दौर है जब भारत में इंसानी जिंदगी के सबसे पहले निशान हमें मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पत्थर के दौर में जिंदगी आखिर थी कैसे? मतलब शुरुआती इंसान अपना गुजारा कैसे करते थे? उनकी दुनिया दिखती कैसी थी? देखिए, उस समय जिंदगी का मतलब ही था हर दिन का संघर्ष। जंगली जानवरों और बदलते मौसम से बचने के लिए गुफाएं ही उनका घर हुआ करती थी। पेट भरने का एक ही जरिया था, शिकार, और इस काम में उनके सबसे बड़े साथी थे पत्थर से बने वो तेज धार वाले औजार। लेकिन एक मिनट, हजारों साल पहले की ये सारी बातें हमें पता कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है मध्य प्रदेश में मौजूद एक ऐसे सबूत से जो हमें सीधा, बिल्कुल सीधा उसी दौर में ले जाता है। और ये सबूत कितना पुराना हो सकता है? कोई अंदाजा है? 10,000 साल, 20,000 साल? नहीं, ये सबूत है पूरे 30,000 साल पुराना। इतना पुराना कि सोचकर भी हैरानी होती है। ये सबूत है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में बनी पेंटिंग्स। इन तस्वीरों में उस दौर के लोग शिकार करते हुए, नाचते गाते हुए और एक साथ समूह में रहते हुए दिखाए गए हैं। ये पेंटिंग्स उस जमाने का एक टाइम कैप्सूल हैं जो हमें उनकी जिंदगी की एक सीधी झलक देती हैं। पत्थर के औजारों ने इंसान को जिंदगी की शुरुआत तो दे दी थी, लेकिन फिर एक खोज ऐसी हुई जिसने इंसान के विकास की रफ्तार को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो वो कौन सी एक खोज थी जिसने इंसान को फूड चेन में एकदम ऊपर पहुंचा दिया और प्रकृति पर काबू पाने का पहला बड़ा कदम साबित हुई? आग, एक छोटा सा शब्द है ना, लेकिन इस एक खोज ने इंसान की पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, आग पर काबू पाने का मतलब था जिंदगी पर काबू पाना। अब खाना पकाकर खाया जा सकता था, जिससे उसे पचाना आसान हुआ और शरीर को ज्यादा एनर्जी मिली। कड़ाके की ठंड में गर्मी का सहारा मिल गया और रात के अंधेरे में जंगली जानवरों का खौफ भी कम हो गया। मतलब इंसान अब सिर्फ शिकार नहीं था, बल्कि एक शिकारी बन चुका था। आग पर इस काबू के साथ ही इंसान ने एक नए दौर में कदम रखा, जिसे इतिहास में नया पत्थर युग या नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इस दौर में जिंदगी पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रहने वाली थी। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक क्रांति थी। सोचिए, शिकार के लिए भटकने की जगह अब इंसान ने फसलें उगाना सीख लिया था। गुफाओं की जगह उसने अपने घर बनाने शुरू कर दिए और जानवरों का शिकार करने के बजाय उन्हें पालना शुरू कर दिया। मतलब वो खाना बदोश जिंदगी अब एक जगह बसने वाली जिंदगी में बदल रही थी। और जाहिर है, जब इंसान एक जगह बसने लगा तो बस्तियां बनी, फिर गांव बने और इन्हीं गांवों से समाज, समुदाय और आगे चलकर दुनिया की पहली महान तहजीबों की नींव रखी गई। तो इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी बात यही है, भारत की कहानी की जड़ें इसी पाषाण युग में हैं। शिकार से खेती तक का ये जो लंबा सफर था, असल में यही वो नींव है जिस पर आगे चलकर एक महान सभ्यता की पूरी इमारत खड़ी हुई। इंसान ने इस दौर में जो कुछ भी सीखा, उसने उसे उस रास्ते पर डाल दिया जो सीधा दुनिया की पहली महान तहजीबों में से एक की तरफ जा रहा था। और ये सफर हमें कहाँ ले जाता है? सीधा सिंधु घाटी सभ्यता तक। अगले पड़ाव में हम बात करेंगे उस हैरान कर देने वाली सभ्यता की जो आज से हजारों साल पहले अपने समय से कहीं बहुत कहीं आगे थी।